बिहार में चुनाव हो और बाहुबली लोग को टिकट न मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस चुनाव में तमाम खड़े बाहुबली नेताओं के बारे में जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या स्थिति है, उन सारे बाहुबली का क्या स्थिति है जो इस बार चुनाव में अपना दमखम, अपना बाहुबल दिखाने के लिए उतरे थे। बाहुबली का बात कर ले, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी खड़े हैं, यहाँ हमारे मनेर वाले भाई वीरेंद्र भी खड़े हैं। अरे भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता है, वो भी हमारे बाहुबली से कम नहीं है। वही बात कर ले अशोक महतो की पत्नी, सबसे बड़े बाहुबली अभी के डेट में अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी के बारे में जान लेते हैं। वहीं लालगंज से मुन्ना शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के बारे में जान लेते हैं कि उनका क्या स्थिति है। शाहुद्दीन साहब के बेटा ओसामा साहब के बारे में जान लेते हैं, रघुनाथपुर से वो भी खड़े हैं, उनका क्या हाल है। दानापुर रितलाल जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं बाहुबली रितलाल यादव के बारे में जान लेते हैं कि उनका क्या स्थिति है। और मोकामा सबसे बड़ा हॉट सीट इस बार का, जहां दुलारचंद यादव का हत्या हो गया था, मोकामा से दो दो बाहुबली आमने सामने खड़े हैं। भूमिहार बाहुबली अनंत सिंह, भूमिहार बाहुबली सूरजभान सिंह आमने सामने दोनों खड़े हैं। तो उन सब बाहुबलियों का क्या हुआ ये भी हम जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं चेतन आनंद से। नवीन नगर से नीतीश कुमार के टिकट पे, जदयू के टिकट पे नवीन नगर से चेतन आनंद खड़े हैं। और बात कर ले तो उनका भी स्थिति अच्छा नहीं है, वहां से नवीन नगर से वो 2 नंबर पे बैठे हुए हैं। अगर वोट की बात कर ले तो 8,637 वोट उनको मिले हैं और ज्यादा नहीं 68 वोट से पीछे चल रहे हैं। यानी कि नवीन नगर से चेतन आनंद, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद 2 नंबर पे बैठे हुए हैं, 68 वोट से पीछे चल रहे हैं। वही बात कर ले अगर मनेर विधानसभा को लेकर भाई वीरेंद्र की अगर बात कर ले तो भैया बाहुबलियों के बाहुबली हमारे भाई वीरेंद्र मनेर से। अरे भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता है, तो भाई वीरेंद्र हमारे लीड कर रहे हैं मनेर से। भाई वीरेंद्र को वोट परसेंटेज के बात कर ले तो 25,365 वोट उनको मिला है और 7123 वोट से वो आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं मनेर से। 7वां पेटी खुल चुका है, यानी कि 7वां राउंड चल रहा है और 7वें राउंड में मनेर से भाई वीरेंद्र लीड कर रहे हैं 25,365 वोट ला करके। वही बात कर ले अगर मनेर के बाद बारसलीगंज से अगर बात कर ले तो अशोक महतो की पत्नी, जो लालू यादव के बाद फिर इनका नाम आने लगा था भूरा बाल साफ करो के नारे में, अनीता देवी खड़ा है। और अनीता देवी का भी हाल चाल कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, वो भी वहां से 2 नंबर पे चल रही है। तमाम 31 राउंड है, 31 राउंड में से चौथा राउंड चल रहा है और चौथा राउंड में वो 2,667 वोट से पीछे चल रही है। 10,246 वोट उनको मिला है। और लीड की बात कर ले तो भारतीय बीजेपी से अरुणा देवी, भारतीय जनता पार्टी से अरुणा देवी वहां से लीड कर रही है और बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी वहां से 2 नंबर पर बैठी हुई है। वहीं अगर बात कर रहे लालगंज का सीट भी बहुत चर्चा में आया था। लोकसभा चुनाव लड़े थे मुन्ना शुक्ला और उसके बाद राजद में आने के बाद उनको उम्र कैद दे दिया गया था। उनकी बेटी लालगंज से चुनाव की तैयारी कर रही थी, हालांकि वो कांग्रेस का सीट था, लेकिन फिर भी गठबंधन के विरुद्ध जाकर राजद ने वहां मुन्ना शुक्ला की बेटी, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को वहां टिकट दे दिया था। बोले थे फ्रेंडली फाइट होला, हालांकि कांग्रेस ने वहां से अपना जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो अपना नामांकन वापस ले लिए थे, कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से बैठ गए थे। और शिवानी शुक्ला की बात कर ले तो शिवानी शुक्ला हालांकि सुबह से लीड कर रही थी, सुबह से पहले नंबर पे बैठी हुई थी, लेकिन अभी का स्थिति बता दे तो छठा राउंड चल रहा है, 33 राउंड कुल वहां पे है और छठा राउंड चल रहा है। छठा राउंड में वो दूसरी नंबर पे बैठी हुई है और 4200 यानी कि 4,234 वोट से वो पीछे चल रही है। वोट की बात कर ले तो अगर वोट की बात कर ले तो 21,332 वोट उनको मिला है और 4,234 वोट से वो पीछे चल रही है। संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान विधायक है वहां से, संजय सिंह वहां से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले शाहुद्दीन साहब,
ओसामा साहब के पिताजी शाहुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब, रघुनाथपुर से उनको टिकट दिया गया था। आरजेडी के टिकट पे वो चुनाव लड़े थे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में उनकी माता जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ी थी। और ओसामा को आरजेडी से रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है और बिल्कुल वहां से लीड कर रहे हैं ओसामा साहब। वोट की अगर बात कर ले तो वहां 17,844 वोट उनको मिला है। चौथा राउंड चल रहा है और 3,478 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। यानी कि रघुनाथपुर से ओसामा साहब आरजेडी के कैंडिडेट है, वहां से लीड कर रहे हैं। और इसके बाद आते हैं बाहुबली रितलाल यादव के क्षेत्र में, दानापुर राहुल यादव रितलाल यादव यहाँ जेल में है, दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी प्रचार कर रही थी, वोट मांग रही थी। अगर बीजेपी से बात कर ले तो रामकृपाल यादव भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले तो रितलाल यादव वहां से लीड कर रहे हैं और थोड़ा मोड़ा वोट से लीड नहीं कर रहे हैं। टोटल वहां से 10,039 वोट से वो लीड कर रहे हैं। हालांकि 10वां राउंड चल रहा है, इससे पहले 15-17 हजार से वो लीड कर रहे थे, लेकिन 10वां राउंड चल रहा है। 10वां राउंड में 10,039 वोट से वो लीड कर रहे हैं और कुल 41,031 वोट उनको मिला है। वहीं रामकृपाल यादव की बात कर ले तो रामकृपाल यादव 2 नंबर पे बैठे हुए हैं। इसके बाद सबसे बड़े हॉट सीट मोकामा की अगर बात कर ले, जहां 2 बाहुबली आमने सामने हैं। अनंत सिंह, भूमिहार के नेता कहे जाने वाले छोटे सरकार अनंत सिंह बाहुबली वहां है एक तरफ। वहीं आरजेडी के तरफ से बात कर ले तो आरजेडी के तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी वहां से चुनाव लड़ रही है। मतलब 2 बाहुबली, 2 भूमिहार बाहुबली आपस में मोकामा में टकरा रहे हैं। वही बात कर ले, सुबह से सूरजभान सिंह लीड कर रहे थे, लेकिन अभी वहां पे 10वां राउंड चल रहा है और 10वां राउंड में अनंत सिंह वहां से लीड कर रहे हैं। 12,249 वोट से वहां से लीड कर रहे हैं अनंत सिंह और कुल 37,752 वोट उनको मिला है। और अब इसी वोटिंग के आधार पर वहां से अनंत सिंह लीड कर रहे हैं। और वीना सिंह की बात कर ले तो वीना सिंह आरजेडी से वहां जो सूरजभान सिंह की पत्नी है 2 नंबर पे है। मोकामा से आरजेडी के प्रत्याशी सूरजभान सिंह बाहुबली, सूरजभान सिंह की पत्नी 2 नंबर पे बैठी हुई है और अनंत सिंह वहां से लीड कर रहे हैं।